अभी हम अपने खाने की आदतों को समझ लेते हैं, हमें क्या चाहिए और हम करते क्या है। हमें खाना कब खाना चाहिए? जब हमें भूख लगी हो। और लेकिन हम करते क्या है? भूख लगी हो तब तो खाते ही खाते हैं, जब भूख नहीं लगी होती तब भी खा लेते हैं। जैसे खाना खा के निकले, अब किसी ने कहा लिया मिठाई, लाओ यार एक पीस ले ही ले। किसी के घर गए, उन्हें चाय पिला दी, नमक वो रख दिया, नाश्ता रख दिया। अब हम मना भी कर रहे हैं तो, लेकिन अरे लो ऐसा कुछ नहीं, अरे थोड़े में कुछ नहीं होता, हम ले लेते हैं। अब हमने वो पेट भरे पे ही तो ले रहे हैं हम। समोसा खिला दिया, हम वो खा लिया, बतासे खा लिया, आइसक्रीम खा ली, कोल्ड ड्रिंक पी ली, कॉफी पी ली। ये सब हम लोग भरे पेट पर कर रहे होते हैं। यहां तक सही है। इससे क्या होता है? ओवर ईटिंग हो गई। शरीर को जरूरत नहीं थी उस समय, शरीर की जितनी जरूरत थी वो आप फुल करके आए थे, अब आपने ज्यादा कर लिया तो ओवर ईटिंग हो गई। इससे क्या होगा? कुछ चीजों की एक्सेस हो जाएगी, कुछ चीजें बढ़ जाएंगी आपके शरीर में, आवश्यकता से अधिक हो जाएंगी। अब उधर दूसरा चीज क्या है कि ये शरीर खाने से नहीं चलता। ये क्या चलता है? खाने से मिलने वाले न्यूट्रिशन से मिलता है, चलता है। अब न्यूट्रिशन होने चाहिए बैलेंस्ड, जो जितनी मात्रा चाहिए शरीर को वो पूरी मिल जाए। तो खाने में से हमारी क्या क्या चीजें कम हो गई है? पौष्टिक चीजें कम होती चली जा रही है। उसकी वजह से जो जरूरी न्यूट्रिशन कुछ और भी है वो मिल नहीं पा रहे, क्योंकि हम खाते क्या है? हम जीभ के हिसाब से खा रहे हैं। या तो हमने चलो जब पिज्जा मंगा लो, फास्ट फूड मंगा लो, या हम डटे हुए किस बात पे? जो जल्दी बन जाए बस पेट भरने के लिए। कोई चाय पी के समोसे खा के भूख मारे पड़ा है, कोई खिचड़ी खा के, कोई पराठे खा के काम चलाए पड़ा है, या जिसे जो अच्छा लग गया वो वही खाए पड़ा। उसकी वजह से क्या हुआ? बैलेंस बिगड़ जा रहा है। बैलेंस जब नहीं रहेगा तो हम जब डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो वो क्या करते हैं? सबसे पहले हमारी जांच ही तो कराते हैं। उस जांच में वो यही तो देख रहे हैं कि आपकी चेक उसके बैलेंस कितना बिगड़ा, क्या चीज बढ़ गई, क्या घट गई। और ये खाने की वजह से हो रहा है। ये खाना जो हम उसमें नहीं खा रहे ना, सिस्टम में रह के, उसकी वजह से हमारी बॉडी में आवश्यक तत्वों की कुछ कमी हो जा रही है, कुछ ज्यादा। कमी क्या हो जा रही है, चलिए उस पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट साइड पे, साल्ट, शुगर, फैट, कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट, ये सब बढ़ते चले जा रहे हैं। और विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, फाइबर, वाटर, इन सब की कमी होती चली जा रही है। आप चारों तरफ देख रहे हो। तो जब डॉक्टर साहब के पास जाते हैं और वो जांच कराते हैं तो उनसे ऐसी ही चीजों से तो निकल के आती है जिससे वो समझ पाते हैं कि हमने क्या कर लिया, हमने कौन से कर्म करके आए, हम क्या क्या खाए आए ज्यादा। तब वो हमसे कह रहे थे चिकनाई बंद करो, नमक बंद करो, चीनी बंद करो। ये सब चीजें उन्हें कैसे पता चलती? वो अंतर्यामी थोड़ी है, वो रिपोर्ट देख के तो समझ में। अब अगर ये बैलेंस में रहता तो हम बीमार नहीं पड़ते, और ये बैलेंस गड़बड़ हो गया हम बीमार पड़ गए। बड़ा सिंपल सा है। उसके नतीजे क्या हो रहे हैं? नतीजे बड़े भयानक हो रहे हैं। हर चौथा घर देख लो बड़ी खतरनाक, बड़ी भयानक बीमारियों से घिर चुका है। किसी की गुर्दे खराब हो रहे हैं, किसी के लीवर खराब हो रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहा है। रात में तो सही थे, अचानक क्या हो गया? अभी तो थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, अब अचानक क्या हो गया? किसी को कैंसर हो रहा है। ये खतरनाक बीमारियां जो पहले कभी कभी सुनने को मिलती थी, आज की तारीख में हर तीसरे चौथे घर में आ गई। और छोटी छोटी बीमारियों की तो लाइन लग गई है। उनको तो हम लोग बीमारी नहीं मान पा रहे हैं। जैसे डायबिटीज है, हर घर में पहुंच गई। गैस की प्रॉब्लम, वीकनेस, जॉइंट पेन, पैरालिसिस, ये ब्लड प्रेशर, बॉडी पेन, मोटापा, ये हर घर में घुस गया है। अब इसको घुसने का एकमात्र कारण था डिसबैलेंस। जो हमारी डाइट थी, वो न्यूट्रिशन उससे कम ज्यादा हो रहे थे। हम अगर अपने खाने पीने की आदतों को सुधार लेते तो हम इन खतरनाक बीमारियों से बहुत हद तक बच सकते थे। हमें कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ती, हमें कभी अस्पताल जाने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। इस भगवान ने जो शरीर बनाया ना, ये ऐसा बनाया था कि खाने से ही अपने आप पोषण मिल जाएगा। लेकिन कौन से खाने से? बैलेंस और शुद्ध। एक तो हमें बिल्कुल बैलेंस में खाना चाहिए, दूसरा हमें जो भी मिले वो केमिकल रहित मिले। अब नतीजा क्या हो रहा है? जब बीमारी आ जाती है ना, तो हम पर पैसे हैं नहीं है, कुड़िया उड़िया करके, गुल्लके फोड़ के, मकान बेच के चाहे पैसा लगाना पड़े, हम लगाने में डर जाते हैं कि नहीं। और फिर एक बार जब अगर हम किसी उसमें फंस गए बीमारी के मकर जाल में ना, तो लगातार एक बीमारी सही हो नहीं पाती है, तब तक उससे तीन और बन जाती है। वो तीन सही होती है तब तक 30 बन जाती है। हम जिंदगी भर फिर दवाइयों के फेर में घिरे रहते हैं। लाखों रुपए का खर्चा आता है। उसके बावजूद भी हमारे परिवार वाले ना आईसीयू के बाहर बैठ के ऐसे हाथ जोड़े बैठे होते हैं, भगवान बचा लो, भगवान बचा लो। वो बहुत ही खतरनाक सीन होता है। ऐसे में अगर
मतलब और जिंदगी भर पैसा भी खर्च होना। ऐसे में हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? हम उसका आज से ही अगर गंभीर हो जाएं कि हम ये बीमारी के मकड़जाल को अपने परिवार में नहीं आने देंगे, तो हम नहीं रोक सकते। बहुत ज्यादा माहौल खराब है तो हम कम से कम ही कर लेंगे, कुछ तो ऐसा कर लेंगे जिसकी वजह से अब वो सावधानी बरत के बीमारी या तो ना आए, या आए भी तो बहुत कम आए, और आए तो बहुत जल्दी सही हो जाए, रिकवर हो जाए। हमें कुछ सावधानी बरतनी चाहिए कि नहीं? अब अगर बरतनी चाहिए तो हमें पहले पता होनी चाहिए कि क्या सावधानी बरते हैं, उसको नेट साइट पे देखते हैं। कुछ नहीं करना है, बैक टू नेचर, बैक टू नेचर चाहिए। जो हमारे बुजुर्ग, उनको ध्यान में रखिए। मान लो बड़ा 100 साल, 125 साल, 150 साल जिंदा रहे बाबा पर बाबा, और किलोमीटरों पैदल चल लेते थे। आप ही लोग तो बताते हो कि आपके पर बाबा जो थे वो इतना चल लेते थे, आपके बाबा इतना चल लेते थे। धीरे धीरे उम्र घटती चली जा रही, पिताजी उतनी उम्र के नहीं रहे, वो कम उम्र में चले गए। हम और कम उम्र में जाने लगे, हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कम उम्र में जाने लगे। ये सब क्या हो रहा है? इसका मतलब हमारे खान पान की वजह से उम्र घट रही है, पहले तो ये समझो। हम लोग पूरी उम्र तक नहीं जी पा रहे हैं, और जो जी रहे हैं वो बीमारियों से घिरी हुई है। तो जो वो लोग अपनी भोजन की थाली में खाते थे बुजुर्ग, अगर वो हम किसी तरीके से अपने भोजन की थाली में खाने लगे हैं, तो हम भी उनकी तरह हो जाएंगे। हमें वही जीवन शैली अपनानी पड़ेगी। खाना, व्यायाम करना, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, और अच्छी सांस ले लो शुद्ध। ये तीन चीजें अगर हमने शुद्ध कर ली, और हमने थोड़ा बहुत व्यायाम कर लिया, मेहनत कर ली, तो हमारा शरीर बहुत हद तक बीमारियों के मकड़जाल से बच सकता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? सहमत है इस बात से? अब बात आती है कि ये शुद्ध मिले कहाँ से? ये केमिकल का इतना खतरनाक दौर है चल रहा, ये शुद्ध मिले कहाँ से? चारों तरफ तो मिलावट ही मिलावट चल रही है, और वो भी उसमें केमिकल इतना खतरनाक आ रहा है। ऐसे में ये वेस्टीज कंपनी हम लोगों की आपकी मदद के लिए कुछ प्रोडक्ट लेके आ गई है, जो फूड सप्लीमेंट है, जो दवाइयां नहीं है, फूड सप्लीमेंट है, पोषक आहार है। जो खाने की कमी है, खाने से मिलने वाले जो हमारे न्यूट्रिशन होने चाहिए, जो नहीं मिल पा रहे, वो इससे पूरे किए जा सकते हैं। अगर हम पूरे कर लेते हैं तो बहुत हद तक हम बीमारियों को अपने यहाँ आने से ही बचा ले जाए। ये बीमारों को सही करने के लिए दवाई नहीं है, ये स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ बना रहे उसके लिए भोजन है। जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, पहले हमारे भोजन में अलसी का तेल शामिल था, आज की तारीख में नहीं है। पहले हम लोग खीस खाते थे, आज की तारीख में नहीं खा रहे हैं। पहले हम लोग नीम खाते थे, चबा चबा के दातुन भी करते थे, आज की तारीख में नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो देसी चीजें उपलब्ध थी, जिनको खा के हम लोग बीमार पड़ने से बच जाते थे। आज की तारीख में पहले तो नीम का पेड़ ही नहीं है, और जिसका है वो उसने चबाया नहीं। चलिए, आइए देखते हैं इसको वेस्टीज ने क्या क्या प्रोडक्ट इसमें हमें दिए हैं। इसमें हवा को भी साफ करने का है, बिल्कुल क्लीन करने का है, पानी को भी क्लीन करने का है, बहुत बढ़िया है। इसके अलावा जो न्यूट्रिशन हमें चाहिए उनके लिए भी बहुत तमाम प्रकार की चीजें इन्होंने दी है। इसमें सबसे पहला जो प्रोडक्ट हमारा आता है, आइए उसकी ओर बढ़ रहे हैं, स्पिरुलिना।